है बच्चों। जब हम इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं या उस प्रकार का सेंटेंस दिमाग में आता है, पहला नंबर, मैंने उसे खेलते देखा, मैंने उसे सोते देखा, मैंने उसे पढ़ते देखा, मैंने उसे कूदते देखा, उस प्रकार का सेंटेंस बनता कैसा है? क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले आपको इसका जो मेन सेंटेंस है, मेन चीज है, उसको समझना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस है, मैंने उसे नाचते देखा, तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने उसे नाचते देखा, एग्जाम्पल है। तो मैं जो है देखने का काम कर रहा हूं, वह एक बंदा है जो नाचने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, दो काम है। क्लियर है बच्चों। और दूसरा सेंटेंस में देखिएगा, तो मैंने उसे कूदते हुए पाया या मैंने उसे कूदते हुए देखा। इसका मतलब है कि मैं जो हूं खड़ा होकर देख रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट और देखना काम। अब वो आदमी क्या कर रहा था? कूदने का काम कर रहा था, तो वह सब्जेक्ट और कूदना हो गया काम। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब। तो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस अगर इस प्रकार का आता है, इस तरह आता है, और उसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब रहता है। अब आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो आपका है स्ट्रक्चर है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। क्लियर बच्चों। या तो इसको दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर। क्लियर है। तो इसको बनाते हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस है, मैंने उसे नाचते देखा, तो इसका जो मेन सेंटेंस क्या है? तो मेन सेंटेंस का मतलब होता है शुरू का सब्जेक्ट लेंगे और लास्ट का जो वर्ब होता है, काम होता है, वो दोनों को एक साथ में जोड़ेगा, तो हो जाएगा मेन सेंटेंस, मैंने देखा। तो यही आपका मेन सेंटेंस है। पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो मैंने का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब देखने का इंग्लिश होता है सी, लेकिन यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, तो सी का होता है सॉ। अब किसे? उसे क्या है? आई सॉ हिम। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे जो दूसरा काम आएगा उसका क्या करना है? वर्ब का एक नंबर फॉर्म देना है। यहाँ पे नाचना, तो नाचना का होता है डांस। अब यहाँ पे जो आपका है आई सॉ हिम डांस, ये बन गया। तो ये जो आपका वर्ब आ रहा है, इसका नाम है वेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। क्लियर बच्चों। तो अगर कभी मैं आपको इन्फिनिटिव का चैप्टर पढ़ाऊं तो मैं आपको बोल दूंगा। क्लियर बच्चों। तो जब भी आपको कोई भी इस प्रकार सेंटेंस मिलता है जहाँ पे दो सब्जेक्ट रहता है, दो वर्ब रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो आपका है उस तरह बनाएंगे। क्लियर बच्चों। जैसे मैंने उसे रोते हुए देखा, वही प्रोसेस है, आई सॉ उसे का हिम, रोना का वीप, तो आई सॉ हिम वीप। क्लियर बच्चों। अब इसका जो दूसरा स्टाइल है, दूसरा प्रोसेस है, उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर। तो यहाँ पे भी वही फंडा है। पहले मेन सेंटेंस को लिख लेंगे। मेन सेंटेंस क्या है? मैंने देखा, आई सॉ, हो गया। अब उसी का इंग्लिश हिम, जो दूसरा वर्ब है कौन? नाचना। अब इसका आपका एंड फॉर्म देना है, तो बन जाएगा, तो आई सॉ हिम डांसिंग, इसका बन गया। क्लियर बच्चों। अब ये जो है आई सॉ हिम डांस, वर्ब वन है कि नहीं? यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्ब वन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्ब फोर आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? क्लियर बच्चों। तो अगर हम लेंगे कि आई सॉ हिम डांस, इसका मतलब है मैं यहाँ पे खड़ा हूं, वो नाचना शुरू किया और नाचना खत्म भी किया। अगर आप खेलने के बारे में बोलिएगा, मैंने उसे खेलते हुए देखा, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं, वो खेल शुरू किया और खेल खत्म हुआ। क्लियर है। अब आता है इसका आई सॉ हिम डांसिंग। अगर आप इसको इस तरह बनाते हो, इसका मतलब होता है खेल चल रहा है, बीच में हम हो सकता है रास्ते से गुजर रहे थे, देख रहा पे भीड़ है, हम जाके देख रहे हैं वहां पे नाच रहा है कि नहीं? और नाच चल रहा है या कोई खेल चल रहा है कि नहीं? तो जब भी आप किसी काम, अगर वो पहले से हो रहा, तो मिडिल में बीच में आप जंप कर गए, एंट्री मार दिए, तो उस सिचुएशन में क्या बोलिएगा कि आई सॉ हिम डांसिंग। क्लियर बच्चों। जैसे अगर बोलिएगा कि मैंने उसे गाते हुए देखा, इसका मतलब है गाने के जो प्रोग्राम था वो चल रहा था पहले से, लेकिन गाने के दौरान है कि नहीं, मैं पहुंच गया और मैंने उसे देख लिया। क्लियर बच्चों। अब आते हैं इसमें, मैं नाचते नाचते आया, या तो मैं नाचते हुए आया, इस तरह बोल सकते हो। हुए को लगाइएगा तो यहाँ पे एक ही आपका नाचना देना पड़ेगा, तो इस तरह बोलना होगा, मैं नाचते नाचते आया, या तो मैं नाचते उसके बाद हुए आया। क्लियर बच्चों। मैं नाचते हुए आया। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? अब इसमें ध्यान से देखिए,
काम कितना हो रहा है और काम करने वाला कितना आ रहा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो है। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते देख, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप देखिए पढ़ाने वाले कितना आदमी है, मैं क्यों हूं। तो पहली बात मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, क्लियर। और दूसरी बात क्या, मैं देखने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं बंदा हूं, एक साथ में कितना काम कर रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ, क्लियर बच्चों। तो जब भी आपका कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है जिसमें काम करने वाला एक और उसमें काम कितना हो, दो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, क्लियर बच्चों। जैसे मैं खाते खाते गाया, मैं खेलते खेलते कूदा, मैं पढ़ते पढ़ते सोया, मैं लिखते लिखते पिया, या मैं लिखते लिखते पढ़ा। जब आप कोई इस प्रकार का सेंटेंस सोचते हैं जिसमें काम करने वाला एक होता है लेकिन काम कितना होता, दो, मतलब सब्जेक्ट एक होता है लेकिन वर्ब कितना होता, दो, तो उसका स्ट्रक्चर यही बनेगा, इसके हिसाब से आप बनाइएगा, क्लियर बच्चों। तो इसका भी मेन सेंटेंस क्या है, तो मेन सेंटेंस पहले पकड़ो। मेन सेंटेंस का मतलब वही होता है शुरू का सब्जेक्ट और लास्ट का वर्ब। तो मैं आया, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे मैं का क्या हो गया, आई, आना का इंग्लिश होता है कम। अब इसका दूसरा नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म कैम, आई कैम, क्लियर बच्चों। अब इसके बाद जो दूसरा काम आ रहा है, दूसरा वर्ब आ रहा है, दूसरा काम कौन है, ये नाचना। तो इसका जो है आईएनजी फॉर्म दे देंगे, तो आई कैन डांसिंग, क्लियर बच्चों। जब भी आप कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस को सोचते हैं, जैसे मैं खेलते खेलते देखा, तो आई सॉ प्लेइंग, मैं दौड़ते हुए आया, तो आई केम रनिंग, क्लियर बच्चों। तो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक आए और वर्ब दो आए तो उसके लिए आपका एक स्ट्रक्चर है, क्लियर बच्चों।